बात अगर घूमने की जाए तो इंसान हर संभव जगह जाने का प्रयास करता है। हमने घूमने के लिए पृथ्वी के लगभग सभी जगह घूमे हैं, चाहे वो कठिन रास्ता माउंट एवरेस्ट का हो, या फिर घने जंगल अमेज़न का, या फिर वो रेतीला तूफान हो रेगिस्तान का, या फिर हमारा विशाल समुद्र हो, या अंटार्कटिका की जमा देने वाली ठंड हो। हमने कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहाँ से उसका एनालिसिस नहीं किया हो। और जब इंसानों की इस जिज्ञासा को इन सभी चीज़ों से मन नहीं भरा तो हमने स्पेस की तरफ अपना रुख कर लिया। फिर हमने वहाँ पर चंद्रमा को भी छुआ, और एक बार नहीं कई बार छुआ, चाहे वो हमसे लाखों किलोमीटर दूर है। और हमने स्पेस में बहुत सारी जगहों पर जाने का प्रयास भी किया, लेकिन इंसानों की बढ़ती हुई विज्ञान की तरफ जिज्ञासा कभी शांत नहीं हो सकती, क्योंकि देखा जाए तो हम इन्हीं जिज्ञासा की वजह से बहुत सारी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, बल्कि हमने अचीवमेंट हासिल की है। वैसे हमने पृथ्वी की लगभग सारी जगह घूम ली, लेकिन फिर हमारे दिमाग में एक ख्याल यह भी आता है, और वो है सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या होगा अगर हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच पाते, और वहां का नज़ारा कैसा होगा, और वहां पहुंचना हमारी विज्ञान की दृष्टि से कैसा हो सकता है। दिस इज इन द फैक्ट। और आज हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच पाते। वैसे आपने जूल्स वर्न का नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो वो एक साईफाई फैंटेसी एडवेंचरर राइटर थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। वैसे इसी के ऊपर एक मूवी भी बनी थी। वैसे ये मूवी देखने लायक है। वैसे जिसे अगर एडवेंचर मूवी पसंद है तो ये मूवी उसके लिए बहुत ही अच्छी है। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमारी पृथ्वी जितनी बाहर से खूबसूरत दिखती है उतनी अंदर से रहस्यमयी है। हमें पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन क्या के इम्पॉसिबल रास्ते को तय करना होगा, जो कि चांद पे जाने जैसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारी पृथ्वी बहुत सारी लेयर्स से बनी हुई है, जैसे कि क्रस्ट, मेटल, कोर। इस रास्ते को पार करने के लिए एक मजबूत शिप को तैयार करना होगा। वैसे हमें इस शिप को किसी ऐसे मटेरियल से तैयार करना होगा जो कि 5000 डिग्री से 10,000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को झेल सके। वैसे अभी तक ऐसा कोई शिप नहीं बना, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 1000 साल पहले इंसानों से कहते कि लोहा आसमान में उड़ेगा तो वो ऐसे ही हंसते। तो ऑल इज द इम्पॉसिबल विद द साइंस। मान लो कोई शिप बना भी लिया जो उसके टेम्परेचर को झेल सके, लेकिन इसके अंदर लेयर में घुसने के लिए शिप के आगे ऐसी कोई लेजर यूज करनी पड़ेगी जो कि आगे का रास्ता क्लियर कर सके। वैसे सब कुछ होने के बाद हम किसी तरह अंदर पहुंच भी गए। वैसे एक बात तो बताना भूल गया कि पृथ्वी के केंद्र पर ग्रेविटी ना के बराबर है, तो वहाँ का माहौल कुछ ऐसा हो सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता। हमारी पृथ्वी के अंदर एक्चुअल में पिघला हुआ मेटल है, जो कि पृथ्वी के घूमने की गति से 2 गुना है, और उसी की वजह से हमारे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वैसे कभी कभी वैज्ञानिक खोज हमारे लिए उल्टी पड़ जाती हैं। क्या होगा अगर हमारी इस कोशिश में ये घूमता हुआ मेटल रुक गया, और क्या होगा कि अगर हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक हो गया, और फिर इससे कैसे एक झटके में पृथ्वी का अंत हो सकता है। दोस्तों अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक की वीडियो नहीं देखी तो इस आई बटन पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हमारी पृथ्वी के अंदर की कोर बहुत गर्म है, जिसकी डिस्टेंस लगभग 1220 किलोमीटर है। वैसे करंट टेक्नोलॉजी से देखा जाए तो वहाँ तक पहुँचना असंभव है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो रियली में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस रेड बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस बेल को ज़रूर दबा देना, ताकि मैं जब वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए।